नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इंस्पायर्स पर। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं और अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। क्या आप लहरों से लड़ेंगे या लहरों के साथ बहना सीख जाएंगे? 2026 की इस बदलती दुनिया में तकनीक, अर्थव्यवस्था और समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि स्थिरता अब एक पुराना शब्द बन चुका है। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक लचीलापन यानी कॉग्निटिव रेजिलियंस की। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये आपके दिमाग को अजेय बनाने का वैज्ञानिक तरीका है। हमारा दिमाग सुरक्षा और पैटर्न खोजता है। हम चाहते हैं कि कल वैसा ही हो जैसा आज था, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये स्थिरता का भ्रम ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी, तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को यह सिखा दें कि अराजकता, कियोस दुश्मन नहीं बल्कि एक अवसर है। तंत्रिका पुनर्निर्माण, न्यूरल रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही कंट्रोल्ड स्ट्रेस से दिमाग मजबूत होता है। इसी हॉर्मेसिस कहते हैं। जब आप जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, चाहे वो एक नया कौशल सीखना हो या अपनी सुख सुविधाओं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो आपका मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवे बनाता है। ये लचीलापन आपको भविष्य के बड़े झटकों के लिए तैयार करता है। अब जब हम जानते हैं कि थोड़ा तनाव हमारे लिए अच्छा है, तो सवाल ये उठता है कि जब अचानक कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो हम अपनी घबराहट को कैसे रोकें? हमारा दिमाग एक रिस्पॉन्स लूप पर काम करता है। घटना, व्याख्या, भावना, प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोग व्याख्या वाले हिस्से को छोड़ देते हैं और सीधे डर महसूस करने लगते हैं। संज्ञानात्मक लचीलापन हमें उस छोटे से अंतराल में रुकना सिखाता है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है और उसी जगह में हमारी चुनने की शक्ति और हमारी स्वतंत्रता छिपी है। अक्सर हमारी आज की घबराहट का संबंध हमारे बचपन के उन अनुभवों से होता है जहां हमने खुद को असुरक्षित महसूस किया था। अगर बचपन में अराजकता का मतलब दुख था, तो आज का दिमाग भी हर बदलाव को दुख ही समझेगा। इसे बदलने के लिए हमें अपने अवचेतन को अपडेट करना होगा। इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। आपको अपने दिमाग को यह बताना होगा कि वो 10 साल का बच्चा अब सुरक्षित है और मैं अब एक वयस्क हूं जिसके पास संसाधन है। यहां 2 तकनीकें हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहली है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन, यानी खुद को छोटे छोटे झटकों के लिए तैयार करना, जैसे ठंडे पानी से नहाना या किसी अनजान व्यक्ति से बात करना। दूसरी तकनीक है इफ देन प्लानिंग। अपने दिमाग को पहले से निर्देश दें, अगर स्थिति अनियंत्रित होती है तो मैं 5 लंबी सांसें लूंगा और समाधान सोचूंगा। यह आपके नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट मोड से बचाकर थिंकिंग मोड में रखता है। न्यूरल पाथवे बनाता है। यह लचीलापन आपको भविष्य के बड़े झटकों के लिए तैयार करता है। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित हो गई है। एआई का बढ़ता प्रभाव, आर्थिक बदलाव और सूचनाओं का बोझ, ये सब हमारे दिमाग पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, संज्ञानात्मक लचीलापन, कॉग्निटिव रेजिलियंस का मतलब सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि इस अस्थिरता को अपना हथियार बनाना है। जो लोग बदलाव से डरने के बजाय उसे डेटा की तरह देखते हैं, वही इस नए युग में लीडर बनेंगे। आपको अपनी मानसिक लचीलापन को हर दिन अपडेट करना होगा। असली विकास तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब चीजें बिखर रही हों। जब आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए या जीवन में अचानक व्यवधान, डिसरप्शन आए, तो खुद से पूछें, ये स्थिति मुझे कौन सा नया न्यूरल पाथवे बनाने का मौका दे रही है? ये माइंडसेट हैक आपको एक पीड़ित विक्टिम से एक विजेता वॉरियर बना देता है। आपकी ताकत आपकी स्थिरता में नहीं, बल्कि आपकी मुड़ने और वापस खड़े होने की क्षमता, बाउंसिंग बैक में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे बचपन की घावों को समझकर, अपने रिस्पॉन्स लूप को हैक करके और जानबूझकर तनाव का सामना करके हम अजेय बन सकते हैं। अराजकता आएगी, लेकिन आप अब तैयार हैं। अपनी यात्रा को आज ही शुरू करें। अगर आपको ये गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पसंद आया, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करें इंस्पायर जेड को, जहां हम आपके दिमाग की गहराइयों को सुलझाते हैं। याद रखिए, आप अपने अतीत से कहीं ज्यादा बड़े हैं। देखने के लिए धन्यवाद।